नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो आंदोलन चला, आज उसको 1 साल पूरा हो गया है और दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं, आज उन सभी स्थलों पर जश्न का माहौल है, विजय का उत्सव मनाया जा रहा है और आगे का जो संघर्ष है, उसके लिए जज़्बा किस तरीके से बढ़ाया जा सके, इसके बारे में प्रेरक भाषण भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, आ भी रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के, पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि जो यहाँ पर वक्तागण हैं उन्होंने क्या कहा। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं योगेंद्र यादव की, राकेश टिकैत की, उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन की घोषणा की गई है। संकल्प लिया गया है कि बीजेपी को हराना है। जो वक्ता थे उन्होंने अपने संबोधनों में कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई तो किसानों का उत्पीड़न जारी रहेगा। इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे। पहले दिखाएंगे योगेंद्र यादव ने क्या कहा, फिर दिखाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कृषि कानून वापस ले लिए जाने के बाद वो बीजेपी को माफ़ करने के मूड में है। इस सवाल पर उनका क्या उत्तर रहा, ये भी दिखाएंगे और कृषि कानून वापस तो हो गए हैं लेकिन अब उनकी मांगे क्या है, ये भी उनसे सुनवाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट की। जीत नहीं है। मुझे याद है आज से 1 साल पहले सितंबर के महीने में जब हम फैसला कर रहे थे कि नवंबर में कौन से दिन दिल्ली आए, तब फैसला चल रहा था, बात चल रही थी इस पे। हमारे बीच डॉक्टर सुनीलम बैठे हैं जो थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं। इन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई अगर नवंबर के महीने में कोई तारीख तय करनी है तो 26 नवंबर करनी है, क्योंकि वो संविधान का दिवस है। इस देश का किसान संविधान दिवस पे दिल्ली पहुंचेगा और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई करेगा। आज फिर संविधान दिवस है। पिछले 1 साल में इस देश की संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के किसान की रक्षा के लिए जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, पिछले 70 साल में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई है। जो जीत है वो जीत सिर्फ ये नहीं है कि 3 कानून आपने वापस करवा लिए, वो भी कोई छोटा काम नहीं है। पिछले 70 साल में कभी भी किसान आंदोलन ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। इससे पहले हम सबके मन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वाली जीत याद है। हमारे मन में तो वही चीज थी कि भाई किसान ने सबसे बड़ी चीज वही हासिल की थी। लेकिन आज देश भर के किसान ने संघर्ष करके वो जीत हासिल की जो आज से 40 साल पहले भी हमें हासिल नहीं हुई थी। 3 कानून वापस हुए और वो भी ऐसी सरकार से जिसे कदम पीछे उठाना ही नहीं आता। चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम इनके मंत्री संतरी हमसे बात करते थे, कहते थे भाई कानून रद्द ना करवाओ और जो मर्जी करवा लो, आप इतना बदलवा लो, इतने संशोधन करवा लो कि कानून खत्म बराबर हो जाए, लेकिन रद्द ना करवाओ। हम कहते क्यों भाई? कहते देखो जी, मोदी जी की इज्जत का मामला है। मोदी जी ने एक बार कह दिया, अब आपको तो पता है मोदी जी तो एक तरफ वापस नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई फिर किसान की भी इज्जत का मामला है, यही वापस करवा के दिखाएंगे और करवा के दिखाए। 70 साल में पहली बार ये करवाया। लेकिन
मेरे दोस्तों, आपकी जीत सिर्फ इतनी नहीं है, उससे भी बड़ी जीत है। पहली बार पिछले 1 साल में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस हासिल किया। अब किसान का बच्चा शहर में भी घूमता है चिल्ला लगा के, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। अब हमारा बच्चा सर उठा के बोलता है पापा जी खेती करते हैं। किसान ने वो एकता हासिल की जिसको तोड़ने के लिए इन पार्टियों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने कोई कसर न छोड़ी थी। पंजाब को हरियाणा से लड़ाओ, हरियाणा में जाट को गैर जाट से लड़वाओ, यूपी में हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, यहाँ पे हिंदू और सिख को लड़वाओ, सारे खेल करके देख लिए। लेकिन किसान ने ये जो अपनी एकता बना के दिखाई, जब मुजफ्फरनगर से नारा दे दिया हमारे भाई राकेश टिकैत ने कि भाई यहाँ तो दोनों नारे एक साथ चलेंगे, बस तब से जो एकता स्थापित हुई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और तीसरी जो सफलता, तीसरी बात ये, मैं तो कहता हूँ भाई और बहनों, हिंदुस्तान का किसान हनुमान जी जैसा है। हनुमान जी में ताकत तो असीम है, हनुमान जी तो पहाड़ भी उठा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को खुद नहीं पता कि उनकी ताकत कितनी है। यही है ना, यही किसान है। इससे पहली बार किसान को पता लग गया कि भाई मेरे पास भी कोई ताकत है। सब नेताओं को, जो आज प्रधानमंत्री है और जो कल बनेगा, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं, जो कल बनेगा, जो आज उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री है जो कल बनेगा, जो आज पंजाब का मुख्यमंत्री है जो कल बनेगा, सबको एक बात समझ आ गई है भाई साहब, और वो क्या कि भाई भूल कर भी किसान से पंगा आगे से नहीं लेना। बोल रहा और बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे उनकी बात सुनना, सब लोग आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, थोड़ा नीचे दादा थोड़ा नीचे, इस सभा के अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे मंच पे बहुत क्रांतिकारी, बहुत बुद्धिजीवी और बहुत आंदोलन को चलाने वाले बहुत महारथी यहाँ पे हैं। वे जब जब टाइम आता रहेगा अपना नाम बताते रहेंगे, उनका नाम बोलते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी जल्दी जाना है, ट्रेन है, तो बोल के हम निकल जाएंगे क्योंकि कपड़े भी रखने। देखो मुद्दे कई हैं अभी भाई, अभी जो एक 15 दिन का जो एक मामला चलेगा, क्योंकि 3 कानून वापसी हो गए, सबको पता, 3 काले कानून वापसी हुई है। अभी सरकार 10-15 दिन का इनका गेम चलेगा पूरा, ये कह रहे जी कानून वापसी हो गया, अब आप यहाँ क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़ाए आ रहे सारे, नुक्ते का भी हेरफेर नहीं, नुक्ता भी हेरफेर नहीं, क्वेश्चन वही है, क्योंकि इसने कैमरा और कलम पे इतना जबरदस्त पहरा है कि इंगे चल नहीं सकते, क्वेश्चन वही होंगे। जीत तो हो गई है कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर चुकी है सरकार। अब क्या प्लान है, एमएसपी पे कब तक टिके रहना है? सर ये जो है ये आंशिक रूप से जीत है जी। अगर हम इसको क्लरिकल वे में देखते हैं तो जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, जब तक जो 4 मांगे मेन थी, 3 कानून और एक एमएसपी की मांग, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक एमएसपी लागू नहीं हो जाता, उसका आश्वासन नहीं मिल जाता, रिटर्न आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक यह संभव नहीं है। क्योंकि 1 साल से किसान जो है वो किसी नीति के ऊपर चले हुए हैं। जब तक वो नीति पूरी नहीं होती है, जब तक उस नीति का सारा अनुसरण नहीं किया जाता है, तब तक किसान का वापस जाने का कोई औचित्य नहीं है। और किसान
अगर कल को ही एमएसपी पे कानून बन जाता है, उसका आश्वासन मिल जाता है या उसकी कमेटी बन जाती है या उसके ऊपर कोई सोल्यूशन आ जाता है, तो उसके बाद किसान जो है वो खुशी खुशी अपने घरों को वापस ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर एक ही बिंदु जो है वो ऐसा अटका हुआ है कि प्रधानमंत्री एमएसपी के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे और तीनों कानून वापस लेने का स्वयं ही उन्होंने निर्णय ले लिया। ठीक है, वो सक्षम है, हम मानते हैं, मगर अभी तक ये बात कहीं ना कहीं जाके किसानों के हजम नहीं हुई है कि इतनी जल्दी मानकर फिर इसके अंदर कोई झोल जो है वो दोबारा ना आ जाए। फिर ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ये विश्वास, क्योंकि विश्वास जो है, जब हमारा 1 साल से प्रधानमंत्री मोदी विश्वास नहीं कर पाए तो हम 5 दिन में उनका विश्वास कैसे कर लें? जी। और अगर हम देखिए, सरकार कह रही है कि ये जो आपका आंदोलन था, ये 3 कृषि कानून वापस हो जाएं, यही मुख्य मांगे थी। अब आपने मांगे मान ली हैं, तब आप अपनी नई चीज़ें लेकर आ गए हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले दिन से ही ये मुद्दा उठाकर देख लें, जो मीटिंगें हुई हैं उस मीटिंगों के अंदर जो 11 दौर की मीटिंग हुई है, उन 11 दौर की मीटिंगों के अंदर ये 4 एजेंडे प्रमुख थे। उसके बाद सरकार जो कानून थोपती गई, बिजली का बिल कानून, जो बिजली बिल का कानून है, ये बाद में आया। ये जो आंदोलन है इसके बाद में आया। पराली का कानून जो है वो इस आंदोलन के बाद में आया। तो आप एक बात बताएं, जब किसान का दम घुटेगा, जब किसान को पकड़ा जाएगा, तो तभी तो वो अपनी मांग रखेगा। तो एक आपने पराली की बात करी, आप 1 साल से अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आपने भी यहाँ पर एक चीज़ महसूस की होगी कि पराली वाकई में एक समस्या है? जी नहीं, ये बिल्कुल ही, ये तथ्य जो है ये सत्य से परे है। पराली की कोई समस्या नहीं है। आप एक बात बताएं मुझे कि धान जो है पंजाब के अंदर 1970 और 1967 के आसपास से लगता चला आ रहा है और तब से पराली जलती आ रही है। यूपी के अंदर गन्ने की पत्ती, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने की पत्ती हर साल जलती है। मगर यही क्या कारण है? आप जो असली वजह है पोल्यूशन जो है वो ट्रैफिक का पोल्यूशन है। ट्रैफिक जो हर साल 1 से 1.5 लाख गाड़ी सड़क के ऊपर आ रही है, हर साल जो मोटरसाइकिल आ रहे हैं, हर साल जो डीजल की खपत बढ़ रही है, हर साल जो फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, उनका पोल्यूशन जो है, उनका पोल्यूशन है। ये खाली दिल्ली में ही क्यों है पोल्यूशन? ये और जगह पे क्यों नहीं है? और जगह जो, अगर आप दिल्ली से बाहर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो आपको कहीं पॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ क्यों है? इसकी वजह, इसके मूल कारण में जाइए, ना कि किसानों को इसमें बदनाम किया जाए। और एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी, उसके एक सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए हैं, उस फैसले को बदले सरकार। तो या तो फिर सरकार बेवकूफ़ है या वो सदस्य बेवकूफ़ है, दोनों ही सरकार के, वो भी उन्हीं का आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया नहीं, चाहे कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन 1 साल से देखो पीछे तो सुप्रीम कोर्ट का भी कोई खास दखल नहीं था। लेकिन अब जब अंत ही हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सर, इस बात का मैं आपका एक जवाब देता हूँ। जो आप पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो आप पूछ रहे हैं, कृपया मुझे एक चीज़ बताई जाए कि जब हमारी जो ये कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो सुब्रमण्यम नहीं, स्वामीनाथन आयोग जो बना था, जब स्वामीनाथन आयोग सरकार ने बनाया, सरकार ने गठित किया और स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और वही उसी तरफ आप देखिए कि केरला के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो लागू है। 16 जिन्सों के ऊपर एमएसपी जो है उसकी खरीद हो रही है। जब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो ये बाकी स्टेटों के जो किसान हैं उनके लिए ये दिक्कत क्यों है? ये राजनीति क्यों हो रही है? ये पश्चिमी यूपी के अंदर या बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर ही ये बातें क्यों आ रही हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो समिति के सदस्य हैं, शेतकारी संगठन के सदस्य हैं, शेतकारी संगठन पहले ही ये मांग उठा चुका था। ठीक है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, मगर रिफॉर्म्स में ये होता है कि जो चीज़ आपको तकलीफ दे है या जिस चीज़ के अंदर मूलचूल परिवर्तन होना है उसका परिवर्तन किया जाए। मगर किसानों का तो कोई परिवर्तन आज तक किसी लॉ के अंदर हुआ ही नहीं। उन्हें भी तो जो कारपोरेट्स के लिए आप रोज नए कानून बना देते हैं, कानूनों के अंदर संशोधन कर देते हैं, उनकी नई समस्याएं जो हैं उनका निदान करते हैं, तो किसानों की समस्या का निदान कौन करेगा? जी,
ये जो सरकार ने वापस लिए फैसले, इसके बारे में कुछ लेख छपे। उन लेखों में एक चीज़ बताई गई कि इसके पीछे का असल कारण ये था कि हिंदुओं और सिखों में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये तो सरकार ही करती है, शुरू से करती आ रही है। कोई भी सरकार जो नहीं करती आ रही, इसी चीज़ की वोट लेते हैं, हिंदू सिख मुसलमान का दंगा भड़का के इनको आपस में लड़ा के, यही तो वोट है, यही इनकी राजनीति है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति और मतों का विभाजन जो है, ये इसके ऊपर सारा कुछ केंद्रित है। सत्ता लोलुप व्यक्ति जो हैं, इन्होंने देश को बिल्कुल गर्त में पहुंचा दिया। आप लोग मानते हैं कि ये जो फैसले वापस हुए हैं, इनका सीधा सीधा चुनाव से संबंध है? आप किसी से पूछ के देख लीजिए, 90% लोग यही कहेंगे कि क्यों कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन सा दूरदर्शी व्यक्ति है जिसको 1 साल तक ये समझ नहीं आया कि ये किसान जो है ये विरोध कर रहे हैं और इन कानूनों को वापस ले लें, और 4 दिन के अंदर आपको समझ आ गया जब आप 6 सीटें हार गए। तो फिर ये विशुद्ध राजनीति नहीं है तो और क्या है? जब कमल की खेती मुरझाने लगी, फिर इन्हें याद आया, पहली खेती का किसी का याद नहीं आया। जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनका कल का बयान है, उन्होंने कहा है कि सरकार, एक चलन चल गया है कि सरकार जो कानून बनाए उसका विरोध करने खड़े हो जाए और उसके बारे में जो भ्रम की बात होती है वो फैलाओ। देखो, चलन सिर्फ उन्होंने नहीं, कहा वो सिर्फ इसी आंदोलन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री हैं और उनकी 11 जो दौर की जो वार्ता थी ना, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उन्हें पावर थी ही नहीं। तो वो तो ऐसा ही कहेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन कोई हुआ है क्या? छोटे मोटे आंदोलन हुए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, तो वो अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। इसमें क्यों नहीं पहुंचे? कमी तो सरकार की हुई ना। सर, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो 1907 के अंदर जो किसानों का आंदोलन, जो अंग्रेजों ने भी यही कानून लागू किया था, जमीनें छीनने का यही कानून लागू किया था, और 11 महीने वो आंदोलन चला था और उसके बाद अंग्रेजों ने उस आंदोलन को वापस लिया था। तो क्या इन्हें ये इतने मतलब इतिहास से सबक नहीं लिया आपने? इन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया या इतने अज्ञानी है? वैसे तो कहते हैं हमारे पास MA की डिग्री है, BA की डिग्री है, और झूठियां डिग्रियां लेके और फिर जो है वो ज्ञान का बखान कर रहे हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता लगा कि जब जो लोग अंग्रेज सरकार से टक्कर लेकर 1907 में 11 महीने का आंदोलन करके वो कानून वापस करवा सकते हैं, तो ये यहाँ वो कानून वापस क्यों नहीं करवाएंगे? प्रधानमंत्री जी उनकी का अस्मिता का सवाल था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र का नाम संबोधन था, उन्होंने क्षमा मांगी और ये कानून वापस लेने का ऐलान किया। आप लोग 11 महीने से यहाँ सड़क, अब 12 महीने, 1 साल हो गया पूरा। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है तो माफ़ कर दिया जाएगा? जी नहीं, ये देखिए, इतिहास जो भी इतिहास पन्नों के ऊपर लिखा जाता है, उससे आगे आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ सबक लेती है। झूठे आदमी का विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो आदमी किसी एक चीज के ऊपर भी खरा उतरा हो तो उसका विश्वास किया जा सकता है, मगर जितनी भी चीजें की हैं आज की तारीख में, आप उठाकर देख लें पूरा इतिहास। धारा 370 गाया जा रहा है, मगर आज की तारीख में आप काउंटिंग करके देखें, जितने जवान अब मरे हैं, हमारे वहाँ पे शहीद हुए हैं, जितने जवान हमारे अब शहीद हुए हैं, उतने पहले शहीद नहीं हुए थे इतने टेन्योर के अंदर। तो फिर आप कैसे एक झूठे आदमी के विश्वास के ऊपर आप बात कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर आप लोगों से बातचीत में ये लगता है कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है अगर हम ये फैसले वापस ले लिए गए, उसके बाद भी अगर परिस्थिति को देखते हैं तो। आप बताइए जी। हाँ, देखिए, ये देखिए, ये इनका काम क्या है? ये तो वोटों की फसल काटने के लिए इन्होंने आज 1 साल से इनको किसान नहीं दिखा। किसान सड़कों पर पड़ा है भाई, कानून का विरोध कर रहा है। MSP की मांग हमारी आज की नहीं है, ये अंग्रेजी राज के ज़माने से है। पहले किसान को 1 रुपये में 60 पैसे मिलते थे, उसको खाते थे ये पूंजीपति लोग। हमारे सर छोटू राम हुए, उन्होंने आंदोलन चला के किसान को 1 रुपया का 1 रुपया दिलाया। आज हमारे जो 40 नेता हैं, 500 से ज़्यादा संगठन है, पूरा देश का किसान जग गया है। ये किसान को भेड़ नहीं समझें, बकरी नहीं समझें। जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने समझाया, तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम्हारी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है, और जिसकी संख्या ज़्यादा हो और वो आज गुलाम बनने जा रहा है तो ये गुलामी स्वीकार नहीं। योगी जी आए थे, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों का बहुत भला कर रही है, हमने किसानों की सारी चीजें पूरी की। एक आध काम गिनवा तो दें। योगी जी ने काम क्या किया है? दिए जुर्माए अयोध्या में,
और दीपक जले, आपने देखा होगा गरीब बच्चे उस तेल को ही ले जा रहे हैं उड़ेल के। इससे भला नहीं होगा, किसानों का भला होगा। योगी जी के राज में सबसे ज्यादा बिजली का बिल है, खाद नहीं मिल रहा, लाइन लग रही है 2,500-3,000 हजार आदमी उस पर खड़ा है जहाँ खाद गोदामों पर। क्या चीज दिया है किसान को? अभी मैंने कल अखबार पढ़ा है, किसान से टमाटर लुटता है 30-35 रुपए किलो, और उसे कौन माल मार रहा है जो 70 और 80 रुपए किलो में बेच रहा है? प्याज लुट रही है, धान लुट रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको मिटाना सरकार का काम है। क्यों नहीं छापे मारते जो ऐसा काम करे? किसान यही तो कह रहा है कि हमको हमारी फसल की MSP चाहिए, गारंटी दो। इतनी सारी शिकायतें बताई हैं, जो बीजेपी के नेता उमा भारती, उन्होंने सरकार प्रधानमंत्री के इस फैसले का विरोध किया कि अपने कानून वापस ले लो। उन्होंने कहा कि इस देश का किसान कभी सरकार से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। देखिए इन्होंने दिया क्या है जो संतुष्ट तो जब हो, जिसको हम चाहते नहीं थे वो कानून बना दिया, वो इन्होंने वापस ले लिया दबाव में आकर, क्योंकि हमारी शक्ति के आगे इनको झुकना पड़ा है, और नहीं ये कभी नहीं लेते। और दूसरा, जो इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने एक कमेटी बनाई, इन्होंने श्री मनमोहन सिंह जी से पत्र लिखा, किसानों का भला जब होगा जब आप किसानों को C2+50 का वो दोगे। तो आज तो आप प्रधानमंत्री, आपका वो पड़ा है पत्र, उस पत्र को किसानों को दुगनी आय करिए और उनको लाभ दीजिए। हमको नई मांग नहीं मांग रही है, हमारी पुरानी मांग है। 10 साल हम ट्रैक्टर जोते हैं और वो सड़क पर नहीं चलेगा, किसान के कोई खजाना गढ़ रहा है। 5-7 साल में, 10 साल में तो ट्रैक्टर का लोन चुकता होता है, फिर वो कबाड़े में जाएगा, तो बच्चों को कैसे पाले? एक समस्या नहीं है, इन्होंने अनेक समस्या। एक है इनका वो दूध का, एक भैंस से दूसरी पालेगा तो उसमें कॉमर्शियल कनेक्शन लगेगा। अरे कोई गरीब आदमी बहुत से तो दूध से ही अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो इनकी भी नीति है, ये खतरनाक नीति है। इसका विरोध किसान मजदूर सब डटकर करेंगे, और इनके कानूनों को, हमारे लखीमपुर खीरी आपने देखा है, किसानों को रोन दिया और उसको मंत्री पर इस्तीफा नहीं दिवाते, उनको साथ बैठा रहे। तो ये तो अन्याय है सरेआम, इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। साल 2022 आने में अब 1 महीना बचा है, क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी का ये कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय। हम एक ही बात पूछना चाह किसानों की तरफ से, प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल करते हैं कि किसान को क्रेडिट कार्ड पे जो लोन दिया जाए वो आज की तारीख में, अगर आज 26 नवंबर को दिया गया तो आज की डेट भी हमारे ब्याज में जोड़ ली जाए। जिस दिन हम चूकता करें वो दिन भी माफ़ नहीं किया जाता, उस दिन भी हमसे ब्याज लिया जाता है। लेने का दिन, देने का दिन भी हमें माफ़ नहीं करता, वो भी लिया जाता है, दोनों बीच का तो लिया ही जाता है। और हमारा गन्ने का पेमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 कौड़ी आज तक ब्याज की दी हो, तो यही है न्याय किसानों के साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय। क्या यही न्याय है क्या इस प्रधानमंत्री का? सोचिए, देखिए, किसान के साथ अन्याय नहीं है जी, हमसे ले रहे हैं। पर गन्ना भुगतान के बारे में तो योगी जी आके कह के गए हैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो उन्होंने जनसभाएं की हैं कि गन्ना किसानों की पेमेंट हमने रिकॉर्ड की है। देखो, ये खामा की बात है। वो यूँ क्यों नहीं बताते कितना बाकी है किसान का? वो यूँ कि हमने इतना पेमेंट दे दिया। देखिए, फसल ज़्यादा हुई, ज़्यादा क्रेस हुई, तो उसका पेमेंट ज़्यादा तो बैठेगा, ज़्यादा पैसा बैठेगा। मान लिया 1000 पुलिस वाले नौकरी कर रहे और अगले साल 2000 हो जाए, भर्ती हो गए, तो तनख्वाह 2000 आप कहोगे मैंने तो इतनी तनख्वाह दे दी। अरे 2000 आदमी की स्ट्रेंथ होगी तो तनख्वाह तो दोगे। तो किसान ने गन्ना उगाया, जितना गन्ना दिया तो उसका पेमेंट नहीं दोगे। पेमेंट की संख्या की नाम है कि हमने इतने करोड़ दे दिया, यूँ नहीं कहते इतने करोड़ बाकी है। जिस किसान को आज तक, मैं पिछले साल का बताऊं, केवल 31 जनवरी तक का पेमेंट दिया है बजाज शुगर मिल ने। बजाज शुगर मिल की बहुत मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, केवल 31 जनवरी तक का 4 महीने का पेमेंट लिए बैठा। किसान इतना धनी है क्या कि 2-3 महीने का जो दिया उन्होंने, दिसंबर, जनवरी और नवंबर के 28 नवंबर में चालू हुआ था, यानी 1.5 महीने का देगा। इतना धनी है क्या किसान? 1.5 महीने में उसके सब खर्चे भी हो गए, सब काम हो गया, वो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ावे, क्या करे? ये सब झूठ बोलते हैं। इनके पास ताकत है, सरकार की सत्ता है, कुछ भी कह दें, एडवर्टाइज के लिए माध्यम है टीवी का, और उसका दुष्प्रचार फैला रहे। किसान की दशा बहुत खराब है, इन्हें समझना चाहिए किसान का भला करने के बिना सबका, किसी का भला नहीं हो सकता। अब बिल वापसी पे मैं एक शब्द कहना चाहूँ, इन्होंने बिल वापसी ले लिया, बहुत बड़ा दे दिया क्या किसान को? भाई कागज पे आया था, कागज पे वापस हो गया, किसान के घर में क्या आ गया? क्या मेरे बच्चे की फीस चली गई? क्या मेरा पेमेंट हो गया?
क्या बिजली से मुझे राहत मिल गई? क्या किसान को जो ठगा जा रहा है जगह जगह, क्या उससे राहत दे दी? क्या दे दिया इन्होंने? ये क्या हमने मांग मान ली? क्या मान ली? कागज पे बिल लाए थे, कागज पे वापिस हो गया। आया क्या किसान का? अब आप जो है काम कर रहे हैं जिस संस्थान में, आपसे सारा काम लेके और दे लेना आपको कुछ भी, तो कल भी कर लोगे क्या ड्यूटी? आप देख लो, कल भी कर लोगे। आपको कह दे भाई आपका हमने बहुत सम्मान करा, आपको देखो पूरी पब्लिक में भेज कर आपसे इंटरव्यू करवा लिया और आपने काम करा, जाओ अपने घर। भाई आपको आपने जो मेहनत करी उस मेहनत का सरकारी दावे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं ये, और इनका कहना है कि सरकार ये तो बता देती है कि हमने रिकॉर्ड स्तर पे भुगतान किए हैं, लेकिन कितने भुगतान रह गए हैं इसके बारे में कोई जिक्र होता नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।